आज एक सदी का अंत हुआ, क्योंकि आज 60 से 80 के दशक में जो मशहूर गाने गाया करती थी आशा भोसले, आज उनका निधन हो गया। कल कैम्ब्रिज हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई थी, जिसके बाद लंबे इलाज के बाद जो है उन्हें मृत घोषित किया गया। साफ तौर पे जो चीज़ें सामने आई है उसमें अब तक ये कहा गया है कि आशा भोसले को जो है वो सीने में उनके संक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब इस निधन के बाद पूरा देश शोक में है। वो गाना आपको याद होगा, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो देश का दिल अभी आशा भोसले से भरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वो तस्वीरें याद आती है, वो चीज़ें, बातें, सब कुछ महसूस होता है। जब भी सुनेंगे कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम, तब आपको आशा भोसले याद आएंगी। जब आप सुनिएगा इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, तब तक आपको आशा भोसले याद आएंगी। आशा भोसले कोई ऐसी वैसी महानायक नहीं है, और इन्हें आप जो है वो इस हिसाब से नहीं तय कर सकते कि वो केवल एक सिंगर थी, या वो केवल एक गायिका थी, या वो केवल एक ठीक है कि मतलब बैकग्राउंड सिंगर थी। आशा भोसले एक आत्मा थी, एक महसूस होने वाली जो सुकून होती है, रूह होती है, वो थी। जब हम उनके गाने सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आज भी जब उनकी तस्वीर देखी जा रही है तब भी लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आशा भोसले कोई छोटा मोटा नाम नहीं, एक हस्ती थी। जब कहते थे कोई कि आशा भोसले है या आशा भोसले ने ये गीत गाया है, तो हमें लगता था कि इस गीत को कैसे ना सुने। इस गीत में वो प्यार की वो झलकियाँ कैसे नहीं होंगी जो आशा भोसले जी अपनी भावनाओं के ज़रिए डालती थी, और अब वो हम सब के लिए एक भावना बन चुकी हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उनके लंबे पुराने गाने जो आज भी एक रिकॉर्ड है, हम कहें तो गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है आशा भोसले जी सबसे ज़्यादा गीत गाने वाले गायकों में से एक हैं, यानी कि हाईएस्ट सॉन्ग जिन्होंने गाया है उसका रिकॉर्ड आशा भोसले जी को जाता है। लता मंगेशकर की बहन होने के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने हमेशा लोगों को बताया कि लता दीदी कैसी हैं, वो बातें कम करती हैं लेकिन उनकी भावनाएं क्या है, उन्होंने लोगों को जोड़ा। जब कोई कहता था कि लता मंगेशकर उनकी फेवरेट हैं, तो आशा जी जो है वो फ़ोन लगा के दे देती थी। उनका वो लम्हा भी बड़ा मशहूर है, जब एक लड़के ने, जो कि अभी नया नया सिंगर बन रहा था, उसने कहा कि आशा जी मेरी फेवरेट है, तो किस तरीके से जो है लता जी फेवरेट है, तो आशा जी ने लता जी को फ़ोन किया कि दीदी एक लड़का है, बहुत सुंदर गाता है और आपको बहुत पसंद करता है। और उस झलकी से जो चीज़ें सामने आई थी, दुनिया ने जो देखा, बेहद खूबसूरत। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद इतनी विनम्रता बहुत कम लोगों में होती है। अब बात करें कि आशा भोसले ने अपने जीवन में क्या कमाया और क्या सब कुछ छोड़ कर गई, तो आपको बता दें कि लगभग 150 से 200 करोड़ की संपत्ति जो है वो आशा भोसले की बताई जा रही है। इसमें रेस्टोरेंट, कई जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो भी हैं। इसके सिवा जो उन्होंने अपने गायन से कमाया वो भी है। उनके गायन की जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ बड़े संजो कर उनके परिवार ने रखी है। उनके बेटे आनंद ने इस बात की पुष्टि मीडिया के सामने आकर की कि उनकी माता जी जो हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और इसके साथ ही अब कल जो है सुबह के 10 बजे से शाम के 3 बजे तक आशा जी को जो है वो लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए और भेंट मुलाकात के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए जो है रखा जाएगा। और उसके बाद जो है लगभग 3 से 4 के बीच में वो शिवाजी पार्क शमशान भूमि की ओर जो है प्रस्थान कर जाएंगी, जिसके बाद वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। अब इसमें जो भी खबरें होंगी लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कल का दिन महत्वपूर्ण है और आज का दिन इतिहास में लिख दिया गया है। आशा जी के गानों के साथ बस यही कहना चाहूँगी कि अभी न जाओ छोड़कर
कि दिल अभी भरा नहीं, अभी दिल नहीं भरा था आशा जी, लेकिन क्योंकि अब दुनिया को छोड़कर, हमें छोड़कर वो चली गई हैं, मगर उनके गाने हमारी रूह को हमेशा ये याद दिलाते रहेंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में एक ऐसी महिला थी जिसने गाने को एक नया स्वरूप दिया। आशा जी को लेकर आप क्या महसूस करते हैं, आपकी क्या वेदनाएं हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सरल न्यूज़।